मैं हूं जमाल नासिर। आज आपको मैं 3 ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं। नंबर 1, क्वाड फेल होता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि कहना ये चाहिए कि फेल हो गया है। दूसरी खबर है कि 50 लाख औरतों को खतरा। और तीसरी खबर है इंडिया का एक के बाद एक दूसरा कारनामा। एक कारनामा इंडिया पहले कर चुका है, एक कारनामा इंडिया ने अब किया है। ये तीनों खबरें मैं आपको बताता हूं। अब पहले ले लें आप कि क्वाड क्यों फेल हो रहा है। पहले ये जानने की जरूरत है कि क्वाड में कौन कौन से ममालिक हैं। क्वाड में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान है। इसमें ऑस्ट्रेलिया जो है वो तिजारत करता जा रहा है चीन से, और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया और चीन के दरमियान बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया की दिलचस्पी ना होने के बराबर है। वो बर्रे आजम एक अलग ही बर्रे आजम है, दुनिया से बिल्कुल हटके है। तो वो बड़ा सोच समझ के चलते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं कि पराए फड्डे में पैर वो डालें। हत्तल इम्कान वो बिल्कुल अलहदा रहते हैं और एक अमन पसंद मुल्क है। वो ज्यादा चीजें इनमें इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए उसने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, ठीक है। उसके बाद आप ले लें भारत को। भारत का मसला ये है कि क्योंकि ट्रंप ने उस पर ट्रेड का जो टैरिफ है वो बहुत ज्यादा लगा दिया है, और जिसकी वजह से मोदी भाग गया और मोदी ने ट्रंप को छोड़ दिया, और इसके अलावा वो जाके चीन के गले लग गया। अब ये सूरत हाल भारत की है कि वो इस पोजीशन में है कि जिसकी वजह से क्वाड जो है वो बिल्कुल नाकाम होने जा रहा है, और खास वजह उसकी भारत है, सबसे खास। उसके बाद आप ले लें अमेरिका। तो ट्रंप इतने मामलात में फंसा हुआ है कि ट्रंप भी ये दिलचस्पी भी यहां से हटती जा रही है। वो एक यूक्रेन का मामला है, फिर फलस्तीन का मामला है, फिर उसके अंदर उसकी अवाम खिलाफ होती जा रही है, फिर इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं। ये सब चीजें ट्रंप को बहुत कंफ्यूज किए हुए हैं। तो इसलिए उसकी भी दिलचस्पी नहीं है और उसने इंडिया जाने से भी इनकार कर दिया, ठीक है। और मोदी और ट्रंप की लड़ाई बढ़ती जा रही है। उसने इंडिया जाने से भी इनकार किया, और वो इनकार की वजह से क्वाड की जो समिट थी वो इंडिया में ही होनी थी। अब तो वो जाहिर है समिट कैसे होगी, वो खत्म हो रहा है मामला बिल्कुल। और अब एक मुल्क इसका रह गया, जापान। अब जापान को देखें। जापान एक, जितना जापान ने जंगों से सबक हासिल किया है शायद ही किसी मुल्क ने हासिल किया हो। और जापान एक ट्रेड करने वाला मुल्क है, इसलिए उसे जंग की हौलनाकियों का बड़ा अच्छी तरह पता है। वो ज्यादा ट्रेड में दिलचस्पी लेता है। वहां के लोग बड़े मेहनती हैं और उनके सपने में मसाइल भी बढ़ रहे हैं। वहां आबादी जो है बड़ी कम होती जा रही है जापान के अंदर। तो वो बड़ा सोच रहे हैं कि यहाँ मुसलमानों को लाया जाए और क्या किया जाए, कुछ चेंज किया जाए। यानी उनके अपने मामला बहुत ज्यादा हैं, और मेन चीज ये है कि वो ट्रेड में दिलचस्पी लेता है, जंगों में नहीं। इसलिए वो भी पीछे हट रहा है, और वो कंफ्यूज था, पहले भी कंफ्यूज था कि उसकी भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो ये सारी वजूहात ये जाहिर कर रही है कि ये मामला अब नहीं चलेगा। अब दूसरी खबर की तरफ आए, जो है 50 लाख औरतों का खतरा। ये खतरा इंडिया को हासिल है कि इंडिया में 50 लाख औरतें अपनी नौकरी से जाने वाली हैं, क्योंकि ये 50 लाख औरतें इंडिया में कपड़े की जो इंडस्ट्री है उसमें काम करती हैं। और ट्रंप के टैरिफ लगाने की वजह से ये सारी इंडस्ट्री ठप होने जा रही है, और इसमें भारतीय मीडिया बेपनाह चीख रहा है और मोदी को कह रहा है कि तुम मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हो। और वो मोदी की चीन यात्रा से भी नाखुश हैं, और वो ये देख रहे हैं कि हमारी सारी जो है ट्रेड, जो जिससे फायदा होता था, वो अमेरिका के साथ है। अब अमेरिका को छोड़ के जब आप दूसरी तरफ जाएंगे और फिर आप रूस से सस्ता तेल लेने की वजह बन रही है अमेरिका को इंडिया को छोड़ना, और दूसरा टैरिफ के मामले भी बड़ा झगड़े का बाइस है। इन दोनों बातों की वजह से इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत खराब हो गए, और ट्रंप तो मोदी के पीछे ही पड़ गया टोटली तौर पे। तो इसलिए उनकी इंडस्ट्री दिन ब दिन बैठती है, सारी इंडस्ट्री, तकरीबन बहुत इंडस्ट्रियों को फर्क पड़ रहा है। लेकिन ये मेन औरतें जो इसमें काम करती थी, ये 50 लाख औरतें इनकी कपड़े की इंडस्ट्री में काम करती थी, उनकी नौकरियां, सारा उनका सिस्टम, जो जो उनको फायदे थे इस इंडस्ट्री से, वो सारे खत्म होते चले जा रहे हैं। इस ट्रंप और मोदी की वॉर के दरमियान वो सारी 50 लाख औरतें फंस गई हैं। वो सब बेकार होने जा रही हैं, उनकी नौकरियां चली जाएंगी, उनको फंड, उनके पैसे, उनकी तनख्वाहें, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये बड़ी अहम खबर थी कि इंडिया को कितना नुकसान होने जा रहा है।
ठीक है, और मोदी की फॉरेन पॉलिसी भी बड़ी तबाहकुन हो रही है, वो बिल्कुल नाकाम हो रही है। और यही इंडिया का मीडिया चीख रहा है कि क्यों मोदी ने रूस से तेल लिया, हमें उसका क्या फायदा, बल्कि नुकसान ही हो रहा है कि अमेरिका से हमारे ताल्लुकात इतने खराब हो गए कि हमारी सारी इंडस्ट्रीज तबाह होने जा रही हैं। और हम क्यों रूस से सस्ता तेल सिर्फ ले रहे हैं और उनका भी फायदा सिर्फ चंद लोगों को हो रहा है, भारतीय आवाम को ज्यादा फायदा नहीं है। वो चंद कंपनियां जो हासिल कर रही हैं वो सारा फायदा खुद उठा रही हैं। तो बड़ी जबरदस्त तनकीद हो रही है भारत के अंदर कि आप अपनी इंडस्ट्रीज क्यों तबाह कर रहे हैं। और ये 50 लाख औरतें जो हैं, ये सब जो है, इनके सब काम खत्म हो जाएंगे। तो ये भारत का बहुत बड़ा नुकसान है और इसका भारत की तजारती तरक्की में तबाहकुन रिजल्ट नजर आएगा और आगे जाके पता नहीं क्या हो भारत में। उसके बाद तीसरी खबर थी जो ये थी कि भारत जो है उसका एक के बाद दूसरा कारनामा, यानी पहला कारनामा ये था कि भारत ने हमारा नमक जो था वो अपने ठप्पे लगाकर दुबई के जरिए, हमारा पिंक सॉल्ट दुनिया भर में मशहूर है, वो दुनिया को सप्लाई किया। ये कह के ये हमारा है, लेकिन पाकिस्तान ने मुकदमा जीत लिया, अब पाकिस्तान सप्लाई कर रहा है। अब जो दूसरा कारनामा भारत का वो ये है कि वो हमारा चावल, ठीक है, उस पर भारत के झंडे लगा के और अपनी मोहरें लगा के वो अफगानिस्तान को दे रहा है और उनको ये शो कर रहा है कि हम जल्जले में आपकी बड़ी मदद कर रहे हैं। मैंने पहले भी खबरदार किया था कि पाकिस्तान को दोनों महाजों पे बड़ा खतरा है और अफगान मैटर को बहुत मोहतात तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि यहां इंडिया घुसा बैठा है और देखें कि वो क्या क्या तरकीबें कर रहा है कि हमारा ही आटा, उस पर अपने मुल्क का झंडा और मोहरें, और वो जा रही हैं अफगानिस्तान और उनको जाहिर ये कर रहा है क्योंकि वो अफगानिस्तान में घुसा बैठा हुआ है इंडिया। वो हमारी दोनों सरहदों को गैर महफूज बनाना चाहता है। तो इसमें बड़ा मोहतात रवैया अपनाना पड़ेगा। लेकिन ये देखें कि क्या इंडिया कर रहा है, एक के बाद एक करना, यानी झूठ की हद होती है। जब भी इंडिया का झूठ पूरी दुनिया पे खुला, ट्रंप पे खुला, और सारी दुनिया अब इंडिया के खिलाफ, उसके ना सिर्फ पड़ोसी खिलाफ बल्कि सारी दुनिया इंडिया के खिलाफ है। मोदी की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल नाकाम है। जब आप इस किस्म की हरकतें करेंगे, फॉरेन पॉलिसी आपकी गलत होगी, आप हर चीज में बेईमानी करेंगे, ईमानदारी का नामो निशान नहीं होगा, और मुसलमान, ईसाई और दूसरे जो भी मजहब के लोग हैं उनको नुकसान पहुंचाएंगे, तो आप कैसे दुनिया में तरक्की कर सकेंगे। आज की दुनिया में कोई चीज नहीं छुप सकती, दुनिया ग्लोबल है, ये भारत को सोचना होगा। और इस वजह से भारत की जो सूरत हाल अब वो सारा भुगत रहा है, उसकी सारी वजूहात ये है। तो अब ये तीनों खबरें मैंने बता दी कि एक, मैंने बताया कि क्वाड कैसे फेल हो रही है, उसकी क्या वजूहात है। दूसरी, मैंने ये बताया इंडिया में किस कदर ट्रेड के अंदर नुकसान हो रहा है और 50 लाख औरतें जो हैं वो बिल्कुल अपनी नौकरी से जा रही हैं। तीसरी खबर मैंने ये दी कि इंडिया क्या कर रहा है, एक के बाद एक कारनामा। अब ये बातें मोदी को सोचनी होंगी और अपने कारनामों पे गौर करना होगा। मैं हूं जमाल नासर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अल्लाह हाफिज।